हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। जब बैंक अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग में बैंक अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज में क्या है, बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो वही उसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग। International banking is any type of banking that takes place across international borders. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है। इंटरनेशनल बैंकिंग इज व्हेन अ बैंक headquartered in one country extend credit and other banking services to residents of another country। वही कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल बैंकिंग में एक देश में उसका हेड क्वार्टर है और वो अपनी सर्विसेज क्या है दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को दे रहा है, या फिर दूसरी कंट्री में जाकर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हो गया हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग। In another words, international banking is an arrangement of financial service by a residential bank of one country to the residents of another country। एक रेजिडेंशियल बैंक दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स को क्या दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हो गया हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग। यहाँ का बैंक फॉरेन के जो फॉरेनर है आकर उनको एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई इंडियन बैंक है, SBI बैंक है, वो क्या है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो फॉरेन के टूरिस्ट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल सर्विस, तो वो क्या होगा इंटरनेशनल बैंकिंग। या फिर SBI की कोई ब्रांच है USA में, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, इंटरनेशनल बैंकिंग का। इंटरनेशनल बैंकिंग में जो बैंक है जो अपनी बैंकिंग सर्विस है वो सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। लोन फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इशू करता है, चेक, ट्रैवलर चेक एक्सेट्रा, सभी क्या है, सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इंडियन कंपनी है तो यो USA में एस्टेब्लिश्ड है, तो क्या है बैंक ऑफ USA में एक बैंक है। अब देखिए, इस कंपनी को क्या है, बहुत सारे फंड की नीड है। जैसे कि किस चीज़ के लिए फ़ंड की नीड हो सकती है, उसने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। जिसको फ़ंड चाहिए लोन के लिए, ओवरड्राफ्ट के लिए, बिल को डिस्काउंट करवाना है, कैश को इंडिया भेजना है, या फिर और फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इंडियन कंपनी है USA में, तो क्या करेगा, USA के बैंक में ही जाएगी कंपनी और वहीं से क्या उन सारी बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट उठाएगी। तो ये एक पार्ट है इंटरनेशनल बैंकिंग का। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल बैंकिंग के। देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम फ़ॉरेन में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें कैश पेमेंट्स करनी है, कैश रिसीव करना है, बिल इशू करनी है, पेमेंट करनी है, तो इन सभी के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग सर्विसेज की, जो क्या होगा इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंक है वो हमें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला इसका बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। International banking facilities provide facility to MNCs to deal in multiple currencies। जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्होंने बहुत सारी करेंसीज में क्या करना होता है, डील करना होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनका हेडक्वार्टर इनका होम कंट्री में होता है और सब्सिडरीज बहुत सारी कंट्रीज में होती हैं। तो हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है और MNC हर कंट्री की करेंसी के साथ डील करते हैं। तो इनको डील करने में जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंकिंग होती है। द कंपनी हैविंग हेडक्वार्टर इन अदर कंट्रीज कैन मैनेज देयर बैंक अकाउंट एंड अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू इंटरनेशनल बैंकिंग इन अदर कंट्रीज। तो USA की कंपनी है, उसने इंडिया में भी सब्सिडरी है उसकी, चाइना में भी सब्सिडरी है और कई देशों में क्या है उसकी सब्सिडरीज हैं। तो सभी अकाउंट्स को मेंटेन करेगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। नेक्स्ट है असेसिबिलिटी। इंटरनेशनल बैंकिंग प्रोवाइड्स असेसिबिलिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू द कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज।
वही एसेसिबिलिटी मीन्स पहुंच। इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है, जो कंपनीज हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं, फंडोर्स हैं, सभी को क्या है बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वर्ल्ड के हर कोने में। An individual or MNC can use their money anywhere around the world. This gives them a freedom to transact and use their money to meet any requirement of funds in any part of the world. हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, इंटरनेशनल बैंकिंग अगर है तो हम अपने फंड्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हम घूमने जा रहे हैं या फिर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सभी फैसिलिटीज़ हमें मिल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। अकाउंट मेंटेनेंस, अगर इंटरनेशनल बैंकिंग है तभी हम अपना अकाउंट मेंटेन कर पाएंगे दूसरे देश में। A MNC can maintain the record of global accounts in a fair manner with the help of international banking. All the transactions of company are recorded in the books of bank across the global. कंपनी अपना अकाउंट मेंटेन करती है और जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिस भी कंट्री के साथ, वो सभी बैंक उनको रिकॉर्ड करेगा, तो अकाउंट को वो कंपनी मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। Investing from an international bank account is relatively straightforward and can give you access to investment opportunities that may not be available in your home country. इंटरनेशनल बैंकिंग हेल्प से हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मिस्टर श्याम का अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका में, तो वो अमेरिका में है और वो अमेरिका के शेयर्स खरीदना चाहता है, और जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने मिस्टर श्याम का अकाउंट को डिनोमिनेट किया हुआ है फॉरेन करेंसी में, अमेरिका की ही करेंसी में। तो अमेरिका में वो शेयर खरीदना चाहता है, तो श्याम रिक्वेस्ट करेगा बैंक ऑफ अमेरिका को कि वो उस कंपनी के शेयर उसको परचेज करके दे और उसको पेमेंट करे। तो वो डॉलर में सीधा उसको बैंक ऑफ अमेरिका पेमेंट कर देगा उस कंपनी को। अगर ऐसा ना होता तो श्याम वो क्या करता, उसको इन्वेस्टमेंट वो परचेज ना कर पाता, या फिर उसका अगर बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट ना होता, इंडिया में होता, इंडियन करेंसी में होता, तो क्या उसको पहले इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता, फिर वो कंपनी के क्या शेयर परचेज करवा पाता। लेकिन इंटरनेशनल बैंकिंग की हेल्प से ये काम क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ईजी हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। International payment consists of outgoing and incoming payments in that currency out of and into that country. International payment system क्या हो गया, एक पेमेंट हो रहा है, एक करेंसी रिसीव कर रही है, एक पेमेंट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। When nations trade with each other, जब दो देश आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, and when central banks transact with each other as well as banks in different countries deal with it, इधर सेंट्रल बैंक आपस में डील करते हैं, जो कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं, तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम इसी को बोलते हैं। इसमें क्या है कि ग्लोबली पेमेंट का क्या होता है, फ्लो होता है, एक कंट्री रिसीव कर रही है, एक कंट्री पेमेंट कर रही है, तो ग्लोबली कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है, एक कंट्री में कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, और एक कैपिटल में एक दूसरी कंट्री में करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप इंडिया में हैं और यूएसए में किसी पर्सन को पैसा भेजना चाहते हैं, तो क्या है, आप डायरेक्टली उसको पैसा नहीं भेज सकते, तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, और इंडियन बैंक से, और इंडियन बैंक क्या करेगा, यूएसए के बैंक से कांटेक्ट करेगा, फिर आगे आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं यूएसए बैंक उससे कांटेक्ट करेगा और उसका पैसा भेज देगा। ये एक सारा क्या है, नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप अपनी कंट्री में बैठे हुए अपनी दूसरी कंट्री में अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड को पैसा भेज सकते हैं। If you have shopped online on international portal or you have received payment from abroad, you would have wondered about how the payment flow across the world and which banks and financial institutions underpin global commerce and trade. आपने क्या किया है, इंटरनेशनल पोर्टल पर कुछ खरीदा या पेमेंट रिसीव की या पेमेंट पैसा भेज दिया, तो हमें एक हैरानी होती है कि ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कौन सा नेटवर्क है जिसके थ्रू इंटरनेशनली मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। मिस्टर राम है,
उसने पेमेंट करनी मिस्टर जॉन को, जो कि यूएसए का पर्सन है। तो आपने एसबीआई को कांटेक्ट किया, एसबीआई ने बैंक ऑफ यूएसए से कांटेक्ट किया और बैंक ऑफ यूएसए ने मिस्टर जॉन को पैसा भेज दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स चेन है, एक रूट है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। लेकिन आपने सोचा कि फिर जो बैंक्स हैं, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ यूएसए आपस में एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करते हैं। देखिए इनके लिए भी क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो इनकी लैंग्वेज को समझे। तो वो हमें जो प्लेटफॉर्म है वो कौन प्रोवाइड करता है, स्विफ्ट। स्विफ्ट दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मैं स्विफ्ट का एक इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि स्विफ्ट किसकी तरह काम करता है। आपने अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, आपके पास भी फ़ोन है, आपके फ्रेंड के पास भी फ़ोन है। तो देखिए सीधा कॉल नहीं हो सकती, बीच में क्या है, हमने कोई नेटवर्क लिया हुआ है। मान लेते हैं रिलायंस का नंबर है मेरे पास, रिलायंस का नेटवर्क है और आपके फ्रेंड के पास भी। तो रिलायंस कंपनी क्या करेगी, एक नंबर इशू करती है, जो एक चिप इशू करती है। वो चिप हम फ़ोन में डालते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से नंबर हो गया हमारे फ़ोन का, और हम आपकी क्या है, एक फ्रेंड का भी वो नंबर हो गया। तो जो रिलायंस कंपनी है हमें एक नेटवर्क दे रही है, हम अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करेंगे तो रिलायंस कंपनी श्योरिटी दिलाती है कि जो ये मैसेज है वो इनक्रिप्टेड है, वो वहीं पहुंचेगा आपके फ्रेंड के पास। वो क्या, अगर डिक्रिप्टेड नहीं हो, किसी और के द्वारा डिक्रिप्टेड नहीं किया जाएगा, श्योर होगा मैसेज। तो वो श्योरिटी है जो हमें वो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में वो कौन दिलाता है, स्विफ्ट। स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें मैसेजिंग का काम करता है। इंडिया का बैंक यूएसए के बैंक से कांटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है, कोई पैसा ना ही किसी का अकाउंट मेंटेन करता है, ना ही पैसे को रिसीव करता है, ना ही पेमेंट करता है। ये इवन पैसे को टच भी नहीं करता, ये जिसके मैसेजिंग सिस्टम है। It is a member-owned cooperative that provides safe and secure financial transaction for its members. It is a bank-to-bank messaging system. बैंक से लेकर बैंक का मैसेज दूसरे बैंक को भेज रहा है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी 1973 में। स्विफ्ट यूजेस अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉपर्टी Swift uses a standardized proprietary communications platform to facilitate the transmission of information about financial transactions. ये क्या, स्विफ्ट सिंपल भाषा में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है कि एक बैंक का ऑर्डर आया है दूसरे को पेमेंट के लिए या फिर मनी रिसीव करने के लिए। जो ये मैसेज है आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो स्विफ्ट कर रहा है। स्विफ्ट नाइदर होल्ड फंड्स नॉर इट्स मैनेज एक्सटर्नल क्लाइंट अकाउंट, ना ही फंड को मैनेज कर रहा है, ना ही किसी क्लाइंट का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। जब ये 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये सिर्फ 15 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब ये 210 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है और 10,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके साथ लिंक हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में, बेल्जियम में। अब देखिए स्विफ्ट से पहले, स्विफ्ट 1973 से एस्टेब्लिश हुआ, कि इससे पहले भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जो इंटरनेशनल लेवल और बैंक्स के बीच में टेलीकम्युनिकेट करता था, तो वो था टेलेक्स। लेकिन इसके बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि स्लो स्पीड थी, सिक्योरिटी कंसर्न थी, कोई मैसेज फॉर्मेट नहीं था। तो इन सब कमियों को ओवरकम करने के लिए स्विफ्ट एस्टेब्लिश किया गया। अब देखते हैं स्विफ्ट वर्क कैसे करता है। स्विफ्ट ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखिए स्विफ्ट क्या है, एक हर बैंक को क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर एक कोड देता है, एक एड्रेस देता है। हम मान लीजिए हमने अपने इंडिया में ही पैसा अगर ट्रांसफ़र करना है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, एसबीआई बैंक में आपका खाता है, आपने मुंबई पैसा भेजना है एसबीआई बैंक में ही, तो क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मुंबई बैंक अकाउंट उस बैंक है उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा और एक आईएफएससी कोड देना पड़ेगा। आईएफएससी कोड क्या होता है, उस बैंक का क्या है,
एड्रेस है, उसका कोड है, उस ब्रांच का, उस सिटी का, तो जो हमें बताता है कि हमें किस जगह पर किस ब्रांच को पैसा सेंड करना है। वो हमारी मर्जी है कि हम पैसा आरटीजीएस करें, एनईएफटी करें। तो उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो स्विफ्ट है, हमें एक स्विफ्ट कोड देता है, जो क्या है इंटरनेशनल लेवल पर बताता है कि कि ये जो हमें किस कंट्री में पैसा सेंड करना है, किस बैंक को सेंड करना है, और उस बैंक की किस ब्रांच को सेंड करना है। देखिए कहते हैं स्विफ्ट क्या करता है, जो कोड देता है वो 8 करेक्टर्स का या 11 करेक्टर्स का हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इटालियन बैंक है, इटली का यूनिक्रेडिट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मिलान में। तो इसका 8 करेक्टर कोड हो सकता है, जैसे कि यूएनसीआर जो कि बैंक कोड हो गया, आईटी कंट्री कोड हो गया इटली के लिए, एमएम हो गया लोकेशन हो गया, सिटी कोड हो गया मिलान के लिए। ये 8 हो गए। जो लास्ट के 8 करेक्टर भी हो सकते हैं और 11 करेक्टर भी हो सकते हैं। जो लास्ट के 3 करेक्टर हैं वो ऑप्शनल हैं, वो यूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी। वो किसके लिए होते हैं, वो ब्रांच के लिए होते हैं। जैसे कि यूनिक्रेडिट बैंक की ब्रांच है वेनिस में, तो UNCRITMMZZZ, जो ZZ है ये क्या है, ये ब्रांच कोड है। तो देखिए अगर हमें देखिए इंडिया में बैठे हुए हमें इटली में पैसा भेजना है किसी पर्सन को, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विफ्ट कोड है वो हम अपने फॉर्म में फिल करेंगे, तभी हमारा जो पैसा है इटली में जाएगा, यूनिक्रेडिट बैंक में जाएगा, और कौन सी जो भी वेनिस ब्रांच है वहाँ पर हमारा पैसा पहुँच जाएगा। एसबीआई कस्टमर ए है, बैंक ऑफ चाइना का कस्टमर है, मिस्टर जॉन को पैसा भेजना चाहता है। तो ये एसबीआई के पास गया, एसबीआई ने इसको मिस्टर ए को फॉर्म दिया। मिस्टर ए उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल करेगा जो मिस्टर जॉन के बारे में होगी। वो कौन सी होगी, मिस्टर जॉन का बैंक अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड और अमाउंट, वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करेगा। और एसबीआई क्या करेगा, बैंक ऑफ चाइना को वो सारा पैसा भेज देगा और बैंक ऑफ चाइना मिस्टर जॉन को दे देगा। तो एसबीआई और बैंक ऑफ चाइना ने आपस में कम्युनिकेट किया, तो किसकी हेल्प से किया, स्विफ्ट की हेल्प से। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।